मेरे लिए विशेष महत्व का विषय है और मैं राजस्थान की सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिलों के पुनर्सीमांकन जो हुआ, डिलिमिटेशन जो हुआ, उसमें मेरे लूणी विधानसभा क्षेत्र को जोधपुर ग्रामीण में डाला। और जोधपुर ग्रामीण का पूरा एरिया जो है जोधपुर शहर के 120 किलोमीटर दूर बन रहा था। मैंने इस संबंध में तत्कालीन समय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी प्रस्तुत की थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसमें नोटिस भी जारी किए, तो विचाराधीन है। अब शायद वो रिट याचिका की आवश्यकता नहीं रहेगी। जोधपुर शहर को 2 विभागों में विभक्त करने का कोई औचित्य नहीं था। मैं आप मित्रों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का एवरेज 9 लाख के आसपास जनसंख्या का, 7-8 तहसीलों का, और इस तरह से क्राइटेरिया है जिसमें जिलों का गठन होता है। हिंदुस्तान की स्थापना 1956 में हुई और तत्कालीन समय में 26 जिले थे और 2023 तक इन 67 ईयर्स में 7 जिले बने। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना किसी औचित्य के आनन फानन में आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले 17 जिलों का बिना किसी औचित्य के गठन किया। वो औचित्य किस तरह से है? जिलों को गठन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया देखा जाता है कि वो जनसंख्या है कि नहीं है और वो जिले जनहित में है कि नहीं। दूसरा, उस पर कितना आर्थिक भार पड़ रहा है, वो सरकार आर्थिक भार ओढ़ने को सक्षम है या नहीं है। और तीसरा, आपके पास इतना सरकारी लवाजमा उपलब्ध है कि नहीं है जिसमें आप सभी जिलों में सरकारी लवाजमा लगो। तो आप कलेक्टर एसपी को मान के सरकारी लवाजमा मत मानना। 42 विभाग है जिसमें 42 विभागों में सब तरह के विभाग के जिला बनते ही चाहिए। जॉइंट डायरेक्टर चाहिए, विभाग के अधिकारी चाहिए, विभाग के अधीक्षक चाहिए, स्टाफ चाहिए, स्टोनो चाहिए, बाबू चाहिए, ऑफिस चाहिए, फर्नीचर चाहिए। और साथ ही साथ जिला बनने के साथ ही साथ उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ता है, जिसमें अलग अलग लोगों का आकलन है। परंतु जो पूर्व के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, जो एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि करीब 2 से 3 हज़ार करोड़ का खर्चा आता है एक जिले के गठन में, और जिले की पूर्णता प्राप्त करने में भी 7 और 8 साल का समय लगता है। और उस सरकार ने कोई वित्तीय प्रबंध नहीं किया, कोई वित्तीय प्रबंधन का आधार नहीं बताया, किसी की पद सर्जित नहीं किए, बिना पद सर्ज किए के जिलों की घोषणा कर दी। और साथ ही साथ ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं बताई। मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, जैसे हमारा शहर से नज़दीक जो जयपुर का मैं प्रभारी हूँ, दुद्दू है, तो उसमें 2 तहसील है। आपके नज़दीक सबसे सांचौर है, 4 तहसील हैं। 4 तहसीलों में से 2 तहसीलें वाले कांग्रेस के माननीय विधायक रतन जी देवासी और रानी बीनमाल के जो माननीय विधायक है, उन दोनों ने हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी थी आदरणीय डॉक्टर के ललित पवार के, उनके समक्ष लिखित में आवेदन किया और ऐतराज़ किया कि हम सांचौर जिले के साथ नहीं रहेंगे, हमको जालोर जिले के साथ ही रहना है। और ऐसी स्थिति में जब वो नहीं रहना चाहता है, बीनमाल नहीं रहना चाहता, रानीवार नहीं रहना चाहता है, तो फिर सांचौर 1 तहसील या 2 तहसील को जिला बनाना किसी तरह का औचित्य नहीं है। दुद्दू वालों ने, अनेक लोगों ने मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया कि साहब हमारी घर वापसी हुई है, हमको ज़िले से हमारा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। और मेरा ये मानना है, जहाँ कहीं भी ऐतराज़ है, आंदोलन है, धरने हैं, वो उनका अधिकार है, लेकिन उनको जस्टिफिकेशन बताना पड़ेगा कि हमारा ये जस्टिफिकेशन है। क्या आप एक ज़िला बनाने की दूरी कम करने के लिए कह रहे, तो क्या एक भीनमाल का इस कोने में रहने वाला 150 किलोमीटर दूर सांचौर के बॉर्डर पर जाएगा? क्या जस्टिफिकेशन था? ऐसी स्थिति में सांचौर में मेरे जो साथी धरना दे रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, उनसे इतना मेरा आग्रह है कि आप अपना जस्टिफिकेशन बतावें, जनहित का कार्य बतावें, जनहित में सहयोग करें। ये जो निर्णय, साहसिक निर्णय लिया है, ये जनहित में है। जोधपुर का हर नागरिक, मेरे को इतने मैसेज मिले, जोधपुर वाले कह रहे हैं, जयपुर वाले कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। और जो दूसरे ज़िले खत्म, कल हमारी बैठक में उन जिलों से कहा सर नहीं हमारे सही हुआ है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ज़िले हमारे नहीं रहे और कई वहाँ हैं, वहाँ हम
प्रशासनिक लवाजमे की व्यवस्था करेंगे ताकि जनता को और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। एडिशनल कलेक्टर बैठाना है, एडिशनल एसपी बैठाना है, व्यवस्था करनी है, ये सब करेंगे, जनहित के कार्य करेंगे। साथ ही साथ हमारा ये संकल्प है कि आने वाले बजट से जब हमारा बजट का अनाउंसमेंट होगा, बजट प्रस्तुत होगा, उससे पहले जितनी हमने इस बजट में घोषणाएं की है उन सारी की सारी घोषणाओं को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये तो मैं नहीं कहता पूरा हो जाएगा, एक कार्य 3 साल में पूरा होता है, 2 साल में पूरा होता है, कोई 4 साल में भी पूरा होता है, लेकिन उस धरातल पे सब कार्यों को प्रारंभ करें। ये पहली सरकार है जिसने संकल्प है, जो होगा वही कहेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे, इसमें कोई करनी और कतरी में अंतर नहीं आएंगे। मैं इस मौके पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे लंबे समय से कांग्रेस की अटकाई हुई पेयजल की व्यवस्थाओं को निपटाने में हमारा सहयोग किया। ERCP हो, गंगा जल समझौता हो, यमुना जल समझौता हो, और जितने हमारे 3 जो विवाद थे उनको निपटा दिया। और हमारे पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से पेयजल की समस्या का 3rd फेज चल रहा है उसको भी शीघ्र पूरा करने का सरकार ने पूरा संकल्प लिया है। और पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में हमेशा आने जाना भविष्य में, चाहे पेयजल का है, चाहे सिंचाई का है, चाहे उद्योगों को पानी का, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। जो बड़ा महापड़ाव चल रहा है, जिले का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव देखा जाए, और वहाँ बहुतायत में लोग आपके समाज से लोग आते हैं, और वो स्थिति से कैसे समाज तो भूल जाओ, ठीक है, सर्वजन हिता है। वो छत्तीस कौम का है। सबसे पहले मैं आज काफ़ी दिनों बाद आप साथियों से मुलाकात हो रही है। अंग्रेजी संस्कृति का 2024 आज समाप्त हो रहा है और अंग्रेजी संस्कृति का कल नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए अंग्रेजी संस्कृति के मानने वाले सभी भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान में जब से 1 वर्ष पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तब ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लेने का कार्य प्रारंभ हुआ है। इतिहास में सभी सरकारें आई है और मेरी जानकारी अनुसार बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास किया होगा, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे, और मैं विशेष रूप से मेरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सबसे निवेदन करता हूँ, आम जन से भी निवेदन करता हूँ कि आज तक सन 1956 से लगाकर आज दिन तक जितनी भी सरकारें आई है, 1 वर्ष का कार्यकाल और वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के 1 वर्ष के कार्यकाल की आप तुलना करें। बजट हर सरकारों ने पेश किया है, संवैधानिक बाध्यता है, बजट पेश होते हैं, बजट की क्रियान्विति भी होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने बजट की क्रियान्विति के जो स्टेप लिए, और आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि हमारे इस बजट में जितने भी लैंड अलॉटमेंट थे वो 99% पूरे हो गए और हमारा बजट आया जुलाई में, और मैं आज दिसंबर में आपसे बात कर रहा हूँ, आप समझ लें कि 6, 7 या 8 महीने हुए, पूरे के पूरे 99% ज़मीन अलॉटमेंट के कार्य पूर्ण हो गए। और आने वाली 10 तारीख तक सारे के सारे FS वित्तीय स्वीकृतता सब कार्यों की जारी हो जाएगी। और इस मलमास समाप्त होने के उपरांत करीब 25,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास होगा, और इस मलमास समाप्ति के उपरांत हम 10,000 से अधिक और हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मेला लगा रहे हैं। आज तक हमने 47,000 को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं और अपने अपने परिवार को पाल रहे हैं। और 10,000 हमारा जब से बजट हुआ उससे 1 वर्ष, जब हमने जुलाई में घोषणा की है, और आने वाली जुलाई से पहले हम 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और जैसा हमारा संकल्प है 5 वर्ष में 4 लाख, तो 3 लाख और बेरोजगारों को नौकरी देंगे। और पहले हमारा संकल्प था कि 7 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करेंगे, अब हमने उसका टारगेट बढ़ा के 10 लाख कर दिया है, और 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।